1 to 5 में जो बच्चे पास हुए हैं वो 6 to 8 में भी हो गए, और 6 to 8 वाले बच्चे 9-10 में भी कर गए, 9-10 वाले बच्चे 11-12 में भी कर। कहीं ना कहीं एक बच्चे का 2-3 जगह रिजल्ट हुआ है, तो एक बच्चे एक ही जगह पर नौकरी करेंगे ना, तो अन्य सीट पर तो करेंगे नहीं। हम लोग लगातार जा रहे हैं मंत्रियों के पास, लेकिन मंत्री हमसे कुछ बात करना नहीं चाहते, वे हमसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो भागते रहते हैं और इस मुद्दे पर जल्दी कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी सप्लीमेंट्री को लेकर बीपीएससी टीआरई के लोग जो है वो अभी तक धरना स्थल पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो मिल जाए, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभ्यर्थियों ने जदयू कार्यालय का घेराव तक किया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। बाकी उनके बीच मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है। कितने दिन हो गए? लगभग 43वां दिन है आज। हम लोग धरना पे दिए हुए हैं। सरकार का आश्वासन अभी तक तो मिला है, लेकिन लिखित अनुशासन नहीं मिला है। आप लोगों का लगातार कहना था कि आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमें लिखित चाहिए। लिखित चाहिए, क्योंकि जब तक लिखित नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। क्या लगता है अब क्या होगा? सरकार से यही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डीबी से जो अयोग्य बच्चे छटे हुए हैं, तो उस पर हम लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोगों का कल्याण हो सके। ये हम सरकार से आग्रह करते हैं और अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे और हम लोगों का जीवन संवर जाए, इस पर वो काम करें। आप लोगों ने जदयू कार्यालय का घेराव भी किया था कुछ दिनों पहले, क्या कुछ हुआ? वहाँ पर तो हम लोगों को अधिकारी से मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पर कहे कि अधिकारी लोग 2-3 बजे आएंगे, लेकिन हम लोग आशा भी देखे, लेकिन उस समय फिर भेंट नहीं, मुलाकात हुई, तो हम लोग बैरंग वापस वहाँ से हम लोग लौट आए। कि वहाँ से किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से या कोई बड़े पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। सिर्फ वहाँ पर हम लोग गेट के सामने धरने पर रहे 2-3 घंटा, और अपना आवाज़ को हमने बुलंद किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। के बाद फिर कभी मिल पाए या नहीं उन लोगों से? हम लोग लगातार जा रहे हैं मंत्रियों के पास, लेकिन मंत्री हमसे कुछ बात करना नहीं चाहते, वे हमसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो भागते रहते हैं और इस मुद्दे पर जल्दी कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। ज़्यादा होता है तो यही कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम बात करेंगे। 9 तारीख जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा टीआरई 3 के जो सफल बच्चे हैं, उसके बाद हम इस पर कुछ विचार करेंगे, ये कुछ कहते हैं मंत्री साहब। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब मल्टीपल रिजल्ट निकला है, पदे जब खाली है, तो उसे भरा क्यों नहीं जा रहा? क्या लग रहा है? ये सरकार टीआरई खेल रही है, और आंकड़ा जो है इस सीट का वो बचाना चाहती है और आगे वैकेंसी में ये जोड़ना चाहती है, और जनता को बताना चाहती है कि हमें इतना वैकेंसी दे रही है, लेकिन पूरी तरह से डायलमा में रख रही है कि इतना सीट पर। जब सरकार कहती है 66,800 पर हम नियुक्ति देने जा रहे हैं, लेकिन असल में मात्र वो 30 से 35 हज़ार पर ही बहाली करेगी, और बाकी बात जो सीट है वह सारी सीट बचा लेगी। सरकार की यही मंशा है कि आगे हम सीट को जोड़ दें अगले टीआरई में, यही मंशा है सरकार। मतलब कहीं ना कहीं एक बच्चे का अधिकार छीन के दूसरे को दिया जा रहा है। यस, क्योंकि हम देखते हैं कि 1 to 5 में जो बच्चे पास हुए हैं वो 6 to 8 में भी हो गए, और 6 to 8 वाले बच्चे 9-10 में भी कर गए, 9-10 वाले बच्चे 11-12 में भी कर। कहीं ना कहीं एक बच्चे का 2-3 जगह रिजल्ट हुआ है, तो एक बच्चे एक ही जगह पर नौकरी करेंगे ना, तो अन्य सीट पर तो करेंगे नहीं, तो ये सीट जो है खाली रह जाती है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जब एक बच्चे का एक ही सीट पर जब अधिकार है, तो हम तीनों पर रिजल्ट क्यों देते हैं, उसे एक ही पद पर आवंटन क्यों नहीं दिया जाए, ताकि हम लोग का जो टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं या 1-2 नंबर से छटे हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की या नहीं? हाँ, शिक्षा मंत्री से अभी तक हम लोग 8 बार मिल चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ अपने जवाब से मुकर जाते हैं। वो क्लियर नहीं कहते हैं कि देंगे या नहीं देंगे, वो क्लियर नहीं करते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि नियुक्ति पत्र के बाद हम कुछ इस पर विचार करेंगे और कितना सीट खाली होगा उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। अभी तक कुछ बोले नहीं है। अच्छा, अभी विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या सदन में उम्मीद है कि कोई विपक्ष दल आप लोगों की बात को पेश करेगा? यस, हमने माले के जो नेता हैं तो संदीप सौरभ सर से, उनसे भी बात हुई है। वे कहे हैं कि ज़रूर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और विधानसभा पटल पर हम इसको उछालेंगे।
और विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के माननीय तेजस्वी यादव जी, उनसे भी बात हुई है। वे भी कहे हैं कि हम इस मुद्दे को हम सदन पर लाएंगे, क्योंकि सरकार सारी सीट को बचा लेती है, कुछ एक सीट पर 30% सीट पर वो बहाल करती है और बाकी के 70% सीट को बचा लेती है। वो इस पटल को विधानसभा पर रखेंगे, माननीय तेजस्वी यादव ने कहा है इस बात को। अच्छा, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ भी ये चीज़ें की जा रही हैं, आप लोगों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, क्या लग रहा है उससे असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? यह चुनावी समर है, तो नीतीश कुमार भी पल पल ध्यान रख रही है कि इस बच्चे का अगर कल्याण हो जाए तो वो भी इस एजेंडे को अपनी नीति में लाना चाहती है। तो देखना होगा कि कितना जल्दी इस पर काम करती है सरकार, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि अभी चुनाव में 6 महीना समय है, तो वो भी फूक फूक कर कदम रख रही है कि इस बच्चे का भला कैसे, वो भी सोच समझ कर काम कर रही है। नहीं करती है तो असर पड़ेगा या नहीं? हाँ, असर तो पड़ेगा है कि इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चे मल्टीपल में हैं, तो वो बच्चे कुछ तो कुछ कम करेंगे, वोट पर तो उनका प्रभाव पड़ेगा ही, निश्चित रूप से पड़ेगा। जी, तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर अभ्यर्थी जो है अभी तक धरना स्थल पर मौजूद है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी तक भी कोई जवाब नहीं आया है। इनकी एक ही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो और लिखित दिया जाए, लिखित मिलना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आदेश। बाकी क्या कुछ अपडेट होगा, हम आपको सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना है। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।